हसन, जब मैंने एक्टिंग का सोचती थी और मैं कहती थी कि मुझको एक्ट करना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई साइड कैरेक्टर, कोई बहन का या कोई तो मिल ही जाएगा मुझे। मैंने हमेशा अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट सोचा। और लेकिन मुझे एज एन एक्टर स्ट्रेंथ्स पता थी। जहाँ तक आपका ये सवाल है, हाय इसका जवाब ही जहन में नहीं आ रहा एकदम से। जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैंने जब शुरू किया था ना हसन, काम अपना, तो मुझे होता था कि मुझे पता होता था कि मैं लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लाइक अगर मैं देखूं अपने आप को एज अ फैमिली में भी ना, मेरे बहन भाई बहुत खुश शक्ल और बहुत गुड लुकिंग हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा, हैं। अब अगर आप खुदा अगर पाक की आप ये कसम। कहना नहीं चाह नहीं रही हैं कि नहीं आप नहीं खूबसूरत नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं, असल मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। और या तो आप खुश शक्ल, नहीं 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 नहीं, मतलब सुन तो लें मेरी बात, नहीं, पहले सुने मैं ये मेरी बात। एंटरटेन ही नहीं करना नहीं नहीं चाहता नहीं ये नहीं, थॉट। सुने प्लीज मेरी बात सुने। तो मुझे मुझे होता था कि मुझे इस वक्त जो मिल रहा है ना, जो भी स्क्रिप्ट मिल रहा है, उसको मैंने ना उसको कुछ नहीं भी होगा ना उसमें, तो मैंने ऐसा काम करना है कि वो नजर आए, वो हिट हो। वो मेरे कैरेक्टर की वजह से, हालांकि पहले मुझे कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे, लेकिन मेरी नीयत हमेशा ये होती थी कि चाहे मुझे कुछ रिजेक्टेड चीज़ भी मिलेगी, चार लोगों से रिजेक्ट हुई हुई चीज़ भी मिलेगी ना, तो मैंने उसमें अपनी इतनी एफर्ट डालनी है कि वो आउटशाइन करे चीज़। और फिर इवेंचुअली मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए कि वो लाइक वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वो किसी और को ऑफर किए बगैर मुझ तक पहुंचते हैं स्क्रिप्ट्स, या मुझे ही मिलते हैं। और जहाँ तक बात रही इसकी, जो मैं उसकी बात कही थी कि मेरे बहन भाई खुश शक्ल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हसन, अगर मैं अपनी पिछली पिक्चर्स और देखती हूँ पर्सनालिटी, आपका ना एक सर्टेन एज के बाद आपकी नीयत और आपकी दिल की चीज़ें ना आपके चेहरे पे आना शुरू होती हैं, जो आपने गेन किया होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से भी मेरे चेहरे पे मुझे ऐसा लगता है एज लाइक देखने वाइज मैं नेकियों का बेहतर हुई नूर, हूँ। नेकियों का नूर आ रहा है। पता नहीं नेकियों का नूर है, एक पता नहीं क्या चीज़ है, बट ठीक है। वक्त के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी तरह से एज कर रही हूँ, और वो मुझे चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। नहीं, माशाल्लाह, मुझे इसमें अच्छी कोई लगती है, शक ही नहीं मुझे है। चीज़ अच्छी लगती बट है, हाँ। मैं तो जब से आपका काम फॉलो करता आ रहा हूँ, माशाल्लाह, आप हम्म, हमेशा ही मुझे बहुत खुश शक्ल लगी हैं। और बहुत अगर वो शुक्रिया। आपको पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि और बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो मतलब मैं उससे बिल्कुल भी बहुत डिसएग्री नहीं शुक्रिया, करूंगा। बहुत शुक्रिया। बट युमना, एक और बड़ी आपने ये मजे की बात जी बताई जी कि जी। आपका हमेशा से फोकस इसी चीज के हम्म, ऊपर था कि मैंने किसी को और किसी चीज के थ्रू नहीं, बस अपनी परफॉर्मेंसेस से मनवाना है। जी जी। तो मुझे, ये एज एन एक्टर जब आप इसी थॉट के साथ एंटर हुई, हाँ जी। तो इज दैट द रीजन व्हाई यू आर सच अ गुड एक्टर? बिकॉज एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, द स्किल इज कंसर्न, हाँ, you've not had any formal training. It's नो, not like या you've done theater before or you've done taken classes, acting classes. या दैट्स ट्रू। ऐसे ही है, मुझे होता था चाहे मुझे मिट्टी भी मिल रही है ना, मैंने उसको सोना बना के निकालना है। क्योंकि कंपटीशन, वो टाइम था जब एक्टिंग शुरू की थी ना हसन, वो टाइम था जब ड्रामा इंडस्ट्री का वो हमसफर तब नया नया हिट जी, होके चुका था, 2012 के बाद की 12। बात है। और वो तब ज़रा बूम ले रही थी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, और हमारे ऑडियंस देख रहे थे। तो मुझे ये था कि मैंने जो है ना, बस अपने कैरेक्टर को ऐसा बना देना है कि वो लोग फॉलो करें, देखें। बट कोई ना कोई ट्रेनिंग ग्राउंड तो होता है एक्टर्स का भी। What did you do to prepare yourself for this job? आप टीवी देखती थी उस वक्त, फिल्में देखती थी नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं कोई टीवी, कोई फिल्म, अभी भी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फलानी फिल्म देखी है, फलाना एक्टर जानती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, बहुत कम फिल्म्स देखी हैं मैंने। शुरू शुरू में जब एक्ट करती थी तो कुछ अपने को सैड चीज़ें याद करके कर लिया, जो कि विच इज़ वेरी टिपिकल। बट उसके बाद कैरेक्टर्स में मैंने लिव करना शुरू किया। और मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो एक खाका बनता है, और फिर डायरेक्टर से डिस्कस करती हूँ, प्रोड्यूसर से, राइटर से, अगर वो हम लोग सेम पेज पे होते हैं तो तो जैसे हाँ। हम दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात कर रहे थे, गोइंग बैक टू इट, आपने बताया कि आपने कुछ पार्ट शूट किया जनवरी दिसंबर में, फिर हम्म 8 महीने का गैप आ गया, 9 महीने का, एंड देन यू वेंट बैक ऑन सेट। हम्म
एक कैरेक्टर लाइक सुम्बुल, इसकी कोई जैसे हम कपड़ों की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, इसकी एक इमोशनल कंटिन्यूटी भी तो होगी आई सपोज। डेफिनेटली। सुम्बुल जैसा जो कॉम्प्लेक्स एक जिस जर्नी से गुजर रही है ये लड़की, वो इमोशनल कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया? 9 महीने बाद आप आई हैं, सुम्बुल तब तक भाग के आ चुकी है उस घर से, कोठी से, और उसकी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है वो ड्यू टू द इंजेक्शन, एडिक्शन वाला सीन जो मैंने आपको उस दिन मैसेज किया, मैंने कहा यार हाउ डिड यू डू इट? So now you telling me that there was a 9-month gap. एग्जैक्टली मेरा फर्स्ट डे था 9 महीने के बाद, वो जो सीन 2016 एपिसोड में अभी चला है, जो शेल्टर होम में हाँ, वहाज के साथ है, वो रिक्शे वाला, वो कहती है कि मेरा जो है वो मुझे आदत हो गई इन गोलियों की, और फिर वो वहाज के साथ वाला भी, रक्षे के साथ वाला, और अभी जो 15 और 16 एपिसोड में चला है ना, वो हमने एक ही दिन शूट किया तो था। बीबी मुझे ये समझाएं जरा आप कि 9 महीने का 8-9 महीने का गैप, इतनी इंटेंस एक कैरेक्टर की जो मोमेंट आनी है, टू पिक इट अप राइट फ्रॉम वेयर, एंड एज अ व्यूअर आई एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया दैट इट वाज आफ्टर अ 9th month ब्रेक दैट यू वेंट टू दिस सीन। आई वाज लाइक यार ये तो कितना सुम्बुल की जर्नी का एक उसका मतलब ये तो पीक है ना। एग्जैक्टली। तो ये आपने फिर बीबी वही तो मैं कह रही हूँ कि फॉर्मूला होता तो 8 महीने के बाद ना चलता हसन, फॉर्मूला नहीं है इसीलिए तो चल गया। गॉड गिफ्टेड है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो वो सीन सारे करवाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डिस्कनेक्टेड लगेंगे, वो ज्यादा मैंने हाई नोट पे कर दिए, मैं आई वाज नॉट हैप्पी विद द सीन्स, क्योंकि एक एडिक्शन हसन, वैसे ही आप कोई दवाई लेते हैं, कुछ कभी कभार एंजाइटी की लेते हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, और वैसे ही आप भी देखें कि वो आपकी जब बॉडी से फ्लश आउट करती हैं, वो जब वो नहीं रहता है उसका केमिकल इम्बैलेंस चीज़ें होना, वो सब चीज़ें मैंने ज़िंदगी में कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं की। और ना एडिक्शन, हाँ, तो इसलिए मुझे आई डोंट नो, नहीं कोई एडिक्शन कभी एक्सपीरियंस नहीं की, या तो उस चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत हाई नोट पे कर दिया, पता नहीं वो यूं करना और वो रोना और उसको आवाज़ का, लेकिन इसलिए मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा था कि मैंने ज़्यादा हाई नोट पे कर दिया। बट मैंने जब देखा और मुझे बहुत वो कनेक्ट, जब वो सारा सीन्स बनते हैं तो अच्छा ये आपने कैसे किया? अब जैसे वो आप कह रही हैं हाथों को यूं करना, और मैंने कोई विक्स नहीं लगाई थी आंखों में, नहीं लगाई। हाँ, सब लोग कहेंगे क्या हो गया यमुना नहीं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं तो बट so there was no inspiration behind this also कि यार कि ऐसे करना, या कि कोई सीन देखा था किसी ने ऐसे किया था, तो कैसे आपने विजुअलाइज कैसे किया इसको? काशी भाई ने कोई क्यों दिया कि ऐसे कर लो? मैं आपको बताऊं, काशी भाई ने जब मुझे स्क्रिप्ट दिया और उसके बाद, क्योंकि उससे पहले मैंने उनके साथ किया था डरती जाती सिला इनकार, और मेरा खुद भी सेट पे बड़ा प्रॉपर बिहेवियर होता है, एक तो खामोश और बस काम की बात, किसी से कोई एक्स्ट्रा हंसी मजाक वो नहीं, खासकर काशी भाई के सेट पे। Why? बस वो मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, वैसे ही मैं अपने काम का एहतराम करती हूँ सर। अब नहीं तो हल्ला गुल्ला तो वैसे काम पे हो जाता है, हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला हंसी मजाक प्यार के सबके में हमने बहुत किया था, लेकिन वर्क इन्वायरमेंट होता है ना हसन, तो अब ये होता है कि हर किसी से ना एक इमोशनली सेफ डिस्टेंस हर एक्टर के साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। जिसके साथ जितना डिस्टेंस मेरा स्क्रिप्ट में है उतना ही डिस्टेंस में रखती हूँ। अच्छा, ऑन सेट जी। आप ज़्यादा तो वो बुरा तो नहीं मना जाते? नहीं, और नहीं, और हर कोई समझता है प्रोफेशनल हम इन्वायरमेंट होता है, और आप समझते हैं कि आप एक ख़ास, और दूसरे कि मेरी अपनी पर्सनालिटी बहुत बेवकूफ़ाना, हंसी मजाक। मेरी वालदा साहिबा कहती है कि तुम्हारी दिमागी उम्र 13 साल है और अब तो बिल्कुल 12 साल की हो गई हो, तो इसलिए ज़रा मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा असल पर्सनैलिटी ना ही मैं ज़्यादा अपने काम की जगह पे दिखाऊं, लोग फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाएं या जज करना शुरू हो जाएं। तो जब इंसान चुप और खामोश रहता है तो वो सोचते हैं कि अच्छा सीरियस एक्टर है, या दिमाग में पता नहीं कुछ और चल रहा हो, खाने का मेन्यू चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो। तो ये होता है। और काशी भाई का वैसे ही उनका सेट का माहौल ही जरा थोड़ा संजीदा होता है, वो खुद बड़े संजीदगी से काम करते हैं, काम के हवाले से बात होती है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो